गांव के जंगल में पीलू बबली मैडम के घर में कुकिंग का काम करती थी। पीलू अपनी रसोई में भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर लगा कर रखी थी और हर रोज उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद खाना परोसती थी। बबली मैडम उसकी इस आदत से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने बेटे टिल्लू की आदत से बहुत दुखी रहती थी। देखो ना पीलू, तुमसे मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती हूँ, लेकिन ये टिल्लू है कि कुछ भी नहीं खाता है। मैडम जी, आजकल के बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स। लेकिन ये सब खा खा कर देखो वो कैसा मोटा होता जा रहा है और एक नंबर का आलसी भी। इस उम्र में तो ये लोग फुर्तीले होने चाहिए। आप सब जगन्नाथ जी पर छोड़ दीजिए, उनकी भोग सबको पसंद आता है। टिल्लू मास्टर को भी एक ना एक दिन वो अपना भोग पसंद करवा देंगे। लेकिन बबली के बहुत समझाने पर भी टिल्लू बात नहीं मानता है। वो हरी सब्जियाँ, दाल, सलाद नहीं खाता था। बबली बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। तो टिल्लू वहाँ आता है। सब्जी वाले अंकल जी, आप कहीं दूर जाकर सब्जी बेचिए। हमारे घर में बहुत सारी सब्जियाँ हैं। आप एक काम कीजिए, आप नदी के पार जाकर सब्जी बेचिए। क्या बोल रहे हो बेटा? नदी के पार तो दूसरा गांव है। हाँ, तो मेरे घर के बाहर सब्जी मत बेचो, भागो यहाँ से। इस तरह टिल्लू सब्जी वालों को वहाँ से भगा देता था। बबली बहुत परेशान थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तुम ही कुछ रास्ता बनाओ जगन्नाथ जी से कहकर, नहीं तो मेरा लड़का कमजोर ही रह जाएगा। ठीक है बबली मैडम, मैं कुछ सोचती हूँ। आपका कहना सही है। ऐसे तो टिल्लू मास्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। जगन्नाथ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर पीलू भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही मुझे कुछ नया खाना बनाना सिखा दीजिए, जिससे टिल्लू का भी भला हो जाए। पीलू किचन में बहुत मेहनत करती है और तरह तरह की डिशेस बनाती थी। फिर वो बहुत थक जाती थी और सोचने लगती है कि ऐसा क्या खाने की चीज बनाए कि जिसको टिल्लू भी पसंद करता था। अच्छा, टिल्लू आइसक्रीम बहुत पसंद करता है। अगर मैं वेजिटेबल से आइसक्रीम बना सकूं तो बबली मैडम का काम बन जाएगा। उसी रात जगन्नाथ जी पीलू की नींद में दर्शन देते हैं। पीलू, तुम्हारी भक्ति और शुद्ध भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें मैं नए नए पकवान बनाना सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हे जगन्नाथ जी, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। जय जगन्नाथ जी। फिर अगले दिन पीलू वेजिटेबल के जूस से और उसके पल्प से एकदम नए तरीके की आइसक्रीम बना देती है और बबली मैडम को एक बार टेस्ट कराकर देखती है। बबली को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह पीलू, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको टिल्लू को क्यों देना है? वो तो और बिगड़ जाएगा। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं ये आइसक्रीम वेजिटेबल से बनाई हूँ मैडम। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बिना टिल्लू को बताए उसे पहले वेजिटेबल आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर ऐसे ही पीलू अलग अलग इडली, रोल्स और वेजिटेबल से बनी चीज खिलाते जाती है। मम्मी, मुझे अब नूडल्स और फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब तो मुझे पीलू आंटी जी के हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। टिल्लू बेटा, तुम तो सुधर गए। असल में पीलू आंटी तुम्हें वेजिटेबल से बनी डिशेस ही खिला रही थी। देखो अब तुम कितने फुर्तीले और ताकतवर और होशियार हो गए हो। अरे वाह, थैंक यू पीलू आंटी। टिल्लू बेटा, आप स्वस्थ रहो, यही हम चाहते हैं। लेकिन ये सब जगन्नाथ जी के कारण ही हो पाया। और इस तरह से पीलू को बबली एक वेजिटेबल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री लगा कर दे देती है और पीलू भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते हुए अपना काम करती रहती है और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी बिताने लगती है। सामान्य
तहत जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उसी जंगल में एक छोटा सा सांप अपना बिल बनाए हुए उसमें वास करता था। वह चूहे, बतख आदि छोटे छोटे जानवरों को खा के अपना दिन गुजारता था। उसका डर बस छोटे जानवरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब शरीर भी बढ़ गया तो उसे ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता बन पड़ी। इस तरह वो एक दिन में बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। अरे क्या करूं, जितना भी खाओ पेट नहीं भर रहा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया, चूहे, बतख आदि अन्य जानवरों को खाया करता था। उसके बाद अपने बिल में घुस जाता था और सोते रहता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान हो गए थे। अरे इस सांप से कब छुटकारा मिले, मुझे तो घोंसला छोड़ के बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही है। मेरे बिल से बाहर निकलूं, बस ये सांप घुस जाता है और बच्चों को खा लेता है। ऐसे जंगल के सारे छोटे जानवर बात करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सांप का शरीर और बड़ा होते गया। अब उसे अपने बिल में घुसने में भी मुश्किल हो रही थी। अरे अब तो नया घर ढूंढना ही पड़ेगा, मेरे मुंह तक इसमें घुसा नहीं जा रहा है। कहते हुए वह सांप दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। रेंगते हुए एक बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहाँ पर वह देखता है कि चींटियों ने बहुत बड़ा और अच्छा सा घर बनाया है। तब सांप ने सोचा, अरे वाह, ये बिल तो बहुत ही बढ़िया है। ये बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा। ये बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए उत्तम भी है। बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें एक साथ बहुत से जानवर रह सकते हैं। इसलिए उस बरगद के पेड़ में भी बहुत सारे जानवर, पंछी, चींटियां बहुत सारे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह सांप यहाँ रहने वाला है, तो वे सब डर के मारे वहाँ से कट लिए। सबकी मन में बस एक ही आशा थी कि वह सांप वहाँ से चले जाए। वो आपस में ऐसे बातें करने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया? अगर ये यहाँ रहेगा ना तो हम निश्चिंत सो भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये सांप ना बहुत ही खाना खाता है। एक दिन में इस पेड़ में रहने वाले सारे बच्चों को निगल जाएगा। चींटियों ने जैसे ही सांप की बात सुनी तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो गए। तो सब एकजुट होकर ये निर्धार करते हैं कि सांप के ऊपर एक साथ हमला करने वाले हैं। अरे इसको छोड़ना नहीं, अगर आज छोड़ देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। हाँ, हमें पता है ये ना हमारे घर छीनने के अलावा इस पेड़ में रहने वाले सारे चिड़ियों को भी खा जाएगा। सच बात कह रही हो बहना, हमारे बच्चों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। तो सब चींटियों ने ये निर्धार कर लिया कि सांप को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सब ने एकजुट होकर सांप के पूरे शरीर पर लपट गए और काटने लगे। ऐसे में सांप छटपटाने लगा और तुरंत वहाँ से भाग निकला। इस तरह से छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने एक बड़े से सांप को भगा दिया। उसके बाद पेड़ पे बसे हुए सारी चिड़िया, कबूतर, कोयल सारी चींटियों के पास आके धन्यवाद कहा। अरे आपने बहुत साहस की काम किया। धन्यवाद हम सबकी जान बचाने के लिए। अरे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, इतने बड़े सांप को भगा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। टोनी की नई नई शादी हुई थी और हर लड़की की तरह उसके भी कुछ सपने थे कि वो अपने पति के साथ घूमे, कुछ समय साथ बिताए और एक दूसरे के बारे में जानने। लेकिन असलियत इससे परी थी। अब टोनी अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी और उसका पति सोनू भी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, टोनी इस पीली साड़ी में तो तुम कमाल लग रही हो। हाँ,
जी करता है आज ऑफिस से छुट्टी ले लूं। दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि तभी उसकी जेठानी की बेटी वहाँ आ जाती है और टूनी के पास जाकर कहती है, चाची चलो ना, आप मेरे साथ चाउमीन खाने चलने वाली थी। हाँ चुनमुन चलती हूँ, रुको। ये देखकर सोनू का मुंह बन जाता है और वो कहता है, चुनमुन तुम अभी जाओ, चाची बाद में चलेंगी। नहीं चाचा, मैं तो इन्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। चुनमुन तुम जाओ, मैं तुम्हारी चाची कुछ आपस में बात कर रही हैं। हाँ तो कर लो ना, किसने मना किया है। सोनू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है अगले दिन कि वो टोनी को लेकर कहीं बाहर जाए और कुछ समय साथ में बिताए। वो इसलिए 2 मूवी की टिकट बुक कर लेता है और अगले दिन, टोनी चलो मूवी देखने चलते हैं। सोनू के ऐसा कहते ही चंपा उसके बाहर आ जाती है। क्या भैया आप मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ चंपा जा तो रहे थे। किस हीरो की फिल्म है वैसे? शाहरुख खान की फिल्म है, नई फिल्म लगी है ना पठान, वही देखने जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, मैंने ना उसकी बहुत तारीफ सुनी है। मेरा भी कब से मन था कि मैं उसके साथ फिल्म देखने जाऊँ, मतलब मैं शाहरुख खान की फिल्म देखूं। अरे चंपा तुम क्या करोगी जाकर? मैं क्या करूँगी? अरे भैया मैं भी फिल्म देखूंगी, और क्या। भैया मैं भी तैयार होकर आ रही हूँ। चंपा भी तैयार होने चली जाती है, लेकिन ये देखकर टूनी का मुंह उतर जाता है और वो मना कर देती है। ऐसे ही अब जब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बचाने को सोचते, तभी परिवार का कोई ना कोई सदस्य आ जाता और एक दिन जब हदें ही पार हो जाती हैं, तो सोनू कहता है, अरे यार हद है, तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं है क्या? हमारी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय हमें साथ में बिताने के लिए भी चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि तभी आ जाते हैं। हाँ हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन हम दोनों को तो आपने घर गृहस्थी में इतना व्यस्त कर दिया है कि पूछो नहीं। हमारे पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। ये बात सुनकर उसकी सास कहती है, हाँ बच्चों, हमने तुम्हें घर के कामों में इतना व्यस्त कर दिया कि तुम अपनी नई नई शादी में जरा सा भी खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हो या खुश रह पा रहे हो। हमें माफ कर दो बच्चों, हम भूल गए कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है?